हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DX रोमानिया। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। दिल बेचारा जो मूवीज़ है उससे रिलेटेड सारी वोकैब्स आज हम कवर करेंगे। पूरी मूवीज़ के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज हैं हम कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है क्लिंजी। क्लिंजी का मतलब होता है चिपटना या चेपू टाइप। इसमें एक किजुबासु है, उसने यूज़ किया यू मीन अ क्लिंजी। सो क्लिंजी का मतलब होगा कि तुम चेपू टाइप हो। कैसे हो? चिपकू हो, चेपू टाइप हो। तो क्लिंजी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? चिपटना या चेपू टाइप। फिर सेकंड है रिवेंज। रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना, प्रतिशोध करना है, क्रांति करना। तो ये जो एक्शन देख रहे हैं इस टाइम पे उसने बोला इट्स टाइम फॉर रिवेंज, मतलब ये टाइम कैसा है? बदला लेने का टाइम है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। फिर है बिट्रेयल। बिट्रेयल का मतलब होता है धोखेबाज, विश्वासहीन। ये जो सीन है, लड़की बोलती है क्या उसका ब्रेकअप हुआ है? तो वो बोलता है नहीं, ये ब्रेकअप नहीं, ये क्या है? बिट्रेयल है। ये वो उसने धोखा दिया है, वो धोखेबाज है। कैसी है? विश्वासहीन है। तो बिट्रेयल का मतलब होता है धोखेबाज। फिर ये देख सकते हैं, ये जो सीन है ये इसके फादर के साथ है। उसके पापा बोलते हैं इट्स अ बिट सिली। सिली का मतलब होता है बहुत ही मूर्खतापूर्ण या मूर्ख। तो वो पेरिस जाने का प्लान होता है, तो वो बोलते हैं कि पेरिस जाने का प्लान एक तरीके से कैसा है? इट्स अ बिट सिली। कैसा है? सिली है वो। फिर नेक्स्ट है ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथ आश्रम, अनाथ आलय। तो उसके पापा इस सीन में बोलते हैं वी लेफ्ट यू एट एन ऑर्फनेज इन जम्बिया, मतलब कि जम्बिया का जो अनाथ आश्रम था, बोलते हैं शायद काश मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता। फिर ये टेक्स्ट करते टाइम किजुआसु लिखती है सो इरिटेटिंग एरोगेंट, मतलब वो लिखते हैं ही इज़ वेरी इरिटेटिंग एंड एरोगेंट। तो एरोगेंट का मतलब होता है इस घमंडी या अभिमानी, बहुत ही ईगोइस्ट। एरोगेंट मतलब घमंडी हो जाएगा यहाँ पे। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। फिर है आपका रबिश। सो किजुबासु बोलती है कि सच है रबिश। तो रबिश आपका होता है बकवास। फिर है वेनिस। वेनिस बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामिनेशंस के लिए भी। वेनिस का मतलब होता है लुप्त होना, गुप्त होना या समाप्त होना या गायब हो जाना। तो वो उनका जो गाना था तुम ना हुए, उस गाने को लेकर वो लास्ट में बोलते हैं कि वो वेनिस्ड हो गया है, मतलब वो पूरा गाना कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो वेनिस्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ गायब हो जाना, लुप्त हो जाना है, ख़त्म हो जाना या इनकम्प्लीट। फिर है जेस्ट। जेस्ट मतलब होता है मजाक। तो यहाँ पे बोलती है ही मेड जस्ट ऑफ एवरीथिंग, लाफ्ट एट एवरीथिंग, मतलब वो मुझे हंसाता था और मेरे साथ मजाक करता था, इस तरीके से। तो जस्ट का मतलब यहाँ पे मजाक हो गया। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड में जो एक्टर एक्ट्रेस वगैरह हैं ये कितनी अच्छी वोकैब यूज़ करते हैं, कितने अच्छे वर्ड्स के साथ। तो वोकैबलरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। फिर है आपका टेरिबल। टेरिबल मतलब होता है गाइस भयानक होना, डरावना। तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो ये जो सीन था, ये बोलती है ही इज़ अ टेरिबल ह्यूमन बींग्स बट अ टैलेंटेड म्यूजिशियन। ये अभिमन्यु के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बड़ा भयानक सा है लेकिन वो म्यूजिशियन के मामले में बहुत ही टैलेंटेड है। फिर है फ्यूनरल। इस फ्यूनरल के बारे में बताना चाहूँगा, मैंने कवर भी किया था अपनी वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिए। तो फ्यूनरल बेसिकली होता है शोक गीत या क्रियाक्रम, किसी के मरने के बाद जो शोक मनाते हैं, खास करके उसके लिए वर्ड्स हैं जैसे कि थ्रोनोडी हो गया, कोरनाच हो गया। फ्यूनरल एक पोएम होती है गाइस। तो पोएम जो फ्यूनरल पोएम होती है वो किसी के मरने के बाद गाई जाती है। तो सुशांत सिंह यहाँ पे इनको बुलाता है और बोलता है आई वांटेड टू अटेंड माई ऑन फ्यूनरल, मतलब कि मैं अपनी ऑन फ्यूनरल अटेंड करना चाहता हूँ। उसके 2 दिन बाद इसकी डेथ हो जाती है। तो फ्यूनरल का मतलब होता है कि जो मरने के बाद जो वो लोग शोक गीत मनाते हैं एक तरीके का, तो फ्यूनरल वो होता है गाइस। फिर ये एक वर्ड यूज़ करती है इट्स नाउ और नेवर, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर है ये पॉनी। यू आर अ पॉनी। वो मूवीज़ को आधा क्लियर मतलब उनका कंप्लीट नहीं हो पाता, तो वो बोलती है कि तुम धोखेबाज हो, यू आर अ पॉनी। तो पॉनी का मतलब हो गया यहाँ पे धोखेबाज गाइस। गाइस प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट दिखाइए।
फिर आपका एक, ये कंडीशन वो है जहाँ पे वो बोलता है कि मेरा पेट का ऑपरेशन होना था, मैंने ऑपरेशन करवाया था। तो एक मतलब होता है बेसिकली दर्द, या किसी भी जगह पे दर्द होना, पेन होना एक तरीके से। एक मतलब दर्द होता है। वंडरिंग, वेंडरिंग मतलब होता है गाइस घूमना, आवारागर्दी करना एक तरीके से। तो ये पेरिस का सीन है, जब पेरिस में लोग जाते हैं तो वो बोलते हैं यस वी वर वेंडरिंग द स्ट्रीट, मतलब हम लोग स्ट्रीट में उधर उधर घूम रहे थे। फिर आपका स्टिच, स्टिच मतलब होता है सिलना या बनाना। तो ये पेरिस का ही सीन है। इनकी मम्मी बोलती हैं इनको कि काश ये मैंने बनाया होता, काश ये मैंने सिला होता। फिर ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैरिट बोलेंगे इसे। चैरिट मतलब होता है आपका शब्द पहली। तो ये अभिमन्यु से जब मिलते हैं तो वो बोलता है, वो नॉनसेंस एक तरीके से टॉक इनसे बात करता है, तो वो बोलता है इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस प्लीज़ स्टॉप दिस चैरिट, मतलब अपनी शब्दों की जो बात है, जो पहली है, शब्द पहली है, शब्दों की जो वार्तालाप है, इसे प्लीज़ बंद करो, स्टॉप दिस चैरिट। फिर ये है एवस ड्रॉप। एवस ड्रॉप मतलब होता है कान ला के सुनने वाला। तो इक्कीजुवासी इसको बोलती है कि आप क्या कान ला के सुन रहे हो, अपनी साइकिल चलाने पे, सॉरी ये रिक्शा चलाने पे फोकस करो। तो इवास ड्रॉप यहाँ पे हो गया कान ला के किसी चीज़ को सुनना, या किसी की एक तरीके से बोल सकते हैं कि किसी दूसरे की बातें सुनना। फिर आपका विस्पेरिंग, विस्पेरिंग मतलब होता है गाइस बहुत ही स्लो बोलना, फ़ोन के साथ या किसी भी साथ बिल्कुल स्लो बोलना, फुसफुसलाना या धीरे धीरे बोलना। तो विस्पेरिंग मतलब हो गया तब बिल्कुल स्लो बोलना। गाइस कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। फिर आपका ट्रिवल, ट्रिवल मतलब होता है तुच्छ या मामूली या बहुत छोटा, बहुत ही मामूली सा। तो ट्रिवल मतलब यहाँ पे तुच्छ होगा द सेम ट्रेवल टॉक, तो मतलब एक छोटी सी बात के बारे में डिस्कस किया। फिर एप्लोज, एप्लोज मतलब होता है शाबाशी देना, सम्मान करना या किसी को अप्रिशिएट करना। तो अ बिग राउंड ऑफ एप्लोज, तो ये एक शो था, वहाँ परफॉर्मेंस था, तो वहाँ पे उसको एप्लोज की बात कर रहे हैं। एप्लोज मतलब होता है शाबाशी देना, प्रेस करना। प्रेस मतलब भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एप्लोज, प्रेस, और इसका इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका वास्ट, वास्ट मतलब होता है बहुत ही बुरा, अत्यंत बुरा, सबसे बुरा। तो आई होप आपको सब क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो, और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए वीडियो। और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको अच्छे कंटेंट्स वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइस।